हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फ्यूल्स यानी कि ईंधन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग टॉप 66 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग केमिस्ट्री के एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने बायोलॉजी के इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ लिए हैं। ठीक है दोस्तों, और इन सब की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, उद्योगों में उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने के लिए कोयले का प्रक्रमण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद कोयले से प्राप्त नहीं होता है? तो हम लोग को बताना है कोयले से कौन सा उत्पाद प्राप्त नहीं होता है। ठीक, इन चारों में से तो पहला का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी यानी कि सीएनजी। तो सीएनजी हम लोग का कोयले से प्राप्त नहीं होता है। तो कोयले से कोलतार, कोक और कोल गैस प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन जिनके अवशेषों से प्राप्त होते हैं। तो जीवाश्म ईंधन जिनके अवशेषों से हम लोग को क्या प्राप्त होते हैं तो बताना है हम लोग को। ठीक, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा डी यानी कि मृत जीव। तो जीवाश्म ईंधन हम लोग को कहाँ से प्राप्त होते हैं तो मृत जीव से प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, कोयला जिसके जिनके अवशेषों से बनता है। तो कोयला किसके अवशेषों से बनता है हमको बताना है। ठीक, तीसरे का आंसर हो जाएगा ए यानी कि केवल वनस्पति, यानी कि केवल वनस्पति से ही कोयला बनता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का निर्माण उन जीवों से हुआ है जिनका आवास था। तो पेट्रोलियम का निर्माण किन जीवों से हुआ था जिनका निवास था हम लोग का तो बताना है। ठीक, चौथे का आंसर हो जाएगा यानी कि चौथे का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि समुद्र था। ठीक, तो उनका आवाज था क्या था हम लोग का समुद्र था। पांचवा क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। तो हम लोग को बताना है सही कथन का चयन इनमें से चारों में से। पांचवे का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक दाब पर भंडारित किया जाता है। यानी कि प्राकृतिक गैस को हम लोग किससे प्राप्त करते हैं तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में और अधिक दाब पर भंडारित करके प्राप्त करते हैं हम लोग। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का रिबन यानी कि फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। तो 6वें का आंसर हो जाएगा सी यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। तो मैग्नीशियम रिबन जब वायु में जलता है तो उत्पन्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ जो ज्वाला के साथ नहीं जलता है। तो हम लोग को बताना है जो ज्वाला के साथ नहीं जलता है कौन सा है। तो 7वें का आंसर हो जाएगा डी यानी कि लकड़ी का कोयला हम लोग का ज्वाला के साथ नहीं जलता है। कपूर, एलपीजी और सूखी घास ये ज्वाला के साथ जलती है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसे बुझाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। अगर किसी कपड़े में आग लग जाती है तो बुझाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होता है हम लोग को बताना है। तो 8वें का आंसर हो जाएगा सी यानी कि व्यक्ति को ऊनी कंबल से ढक दे। तो व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना चाहिए तो ऊनी कंबल से ढक देना चाहिए। 9वां नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उच्चतम ज्वलन ताप अपेक्षित है। तो हम लोग का उच्चतम ज्वलन ताप किसका है होता है सबसे ज्यादा। तो 9वें का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि कोयला। तो कोयले का उच्चतम ज्वलन ताप होता है, सबसे अधिक ज्वलन ताप किसका होगा तो कोयले का होगा। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो हम लोग को बताना है ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन कौन सा है इन चारों में से। ठीक, तो 10वें का आंसर क्या आ जाएगा सी यानी कि इनका ज्वलन ताप निम्न है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। तो हम लोग का ज्वलनशील पदार्थों में कौन सा सही होता है तो ये इनका ज्वलन ताप क्या होता है निम्न होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है, श्याम चूल्हे पर आलू की सब्जी बना रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि तांबे का बर्तन बाहर से काला पड़ रहा था, इसका कारण हो सकता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि ईंधन का अनुपयुक्त दहन। तो ईंधन का अनुपयुक्त दहन से हम लोग का क्या हो जाएगा तो बर्तन के बाहर क्या हो जाएगी काली हो जाएगी हम लोग की। 12 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन देता है। तो पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का जो अपूर्ण दहन होता है कैसे होता है तो 12 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में अपूर्ण दहन होता है हम लोग का। 13 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो बताना है बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है।
तो 13 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि अवायु किण्वन के माध्यम से उत्पन्न होती है बायोगैस। बायोमास में किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? तो अवायु किण्वन के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो एलपी टेक्नीशियन 2018 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर डैश लौ उत्पन्न होती है। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर लौ उत्पन्न होती है, तो कौन सी लौ उत्पन्न होती है? तो 14 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी यानी कि नीली लौ।
15 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करिए। तो यूरेनियम के आइसोटोप को उपयोग हम लोग को बताना है, ठीक। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में। तो परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम के आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो हमको बताना है इन चारों में से कौन सा कथन सही है या गलत है, ठीक। तो 16 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि कथन ए और बी सही है, कथन सी गलत है। तो हम लोग का पवन के बहने के लिए पृथ्वी का चक्रण जिम्मेदार होता है, क्या हम लोग का सही है। एक ईंधन को पर्यावरण के अनुकूल माना जाएगा यदि इसके दहन के उत्पाद गैर विषैले होते हैं, ठीक। तो ए और बी हम लोग का सही होता है। और कोयला O2 RH2 और आधा मुक्त कार्बन के यौगिकों का एक जटिल मिश्रण है। कोयले में एक छोटी मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर यौगिक मौजूद होते हैं। ये क्या हम लोग का सी, क्या है हम लोग का गलत है, ठीक। हम लोग का 16 का आंसर हो जाएगा बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है? हम लोग को बताना है कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग का एक बायोगैस का घटक नहीं होता है, ठीक। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं? बायोगैस के एक मीथेन के घटक होते हैं हम लोग का, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना है? तो बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 60% होता है हम लोग का बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत। एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एथेनॉल का प्रयोग करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है गैस हवा में प्रसार करके। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इथाइल मार्केटन का प्रयोग करके हम लोग रिसाव का पता लगा लेते हैं रसोई घर में, ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन है, ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा को। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ईंधन का ऊष्मीय कैलोरी मान कहते हैं। यानी कि ईंधन के जब एक इकाई द्रव्यमान के जब पूर्ण दहन होता है तो उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा होती है उसको ईंधन का ऊष्मीय कैलोरी मान कहते हैं, ठीक। एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? हम लोग को बताना है कौन सा एक बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो 22 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि परमाणु ऊर्जा हम लोग का बायोमास का ऊर्जा का एक स्रोत नहीं होता है। इथेनॉल, लकड़ी और गाय का गोबर हम लोग का क्या होते हैं? तो बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, मीथेन के जलने पर क्या होता है? तो हम लोग को बताना है मीथेन के जलने पर क्या होगा। तो 23 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। तो मीथेन जब जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो बताना है हम लोग को खाना पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो 24 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रयोग करते हैं, यानी कि एलपीजी का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक। तो आप लोग साथ साथ आंसर भी देते चलिए ताकि आपका रिविजन भी होता चलेगा, ठीक है दोस्तों। ये ग्रुप डी में पूछा हुआ है 2018 में। 25 नंबर क्वेश्चन है, मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है? तो बताना हम लोग का मार्स घटक का प्रमुख घटक कौन सा है हम लोग का, ठीक। तो हम लोग का 25 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मीथेन होता है हम लोग को मार्स गैस। तो मार्स गैस को हम लोग मीथेन गैस भी कहते हैं, ठीक। इसको याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी द्वारा चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो हम लोग को बताना है सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है। तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो हम लोग का सीएनजी का पूर्ण रूप क्या होगा? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। तो 27 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अम्लीय ऑक्साइड हम लोग कहलाएंगे। तो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड हम लोग क्या कहलाएंगे? तो अम्लीय ऑक्साइड कहलाएंगे हम लोग का। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? तो बताना है स्वच्छ ईंधन का गुण क्या होता है इनमें से। तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रदूषण मुक्त। तो प्रदूषण मुक्त ईंधन क्या होता है हम लोग का? स्वच्छ ईंधन का गुण होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ब्यूटेन।
तो ब्यूटेन हम लोग का एलपीजी का प्रमुख घटक। 30 नंबर क्वेश्चन है, दहन की प्रक्रिया में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो 30 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा में। तो जो जो दहन की प्रक्रिया ईंधन की जो रासायनिक ऊर्जा होती है किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो ऊष्मीय ऊर्जा में के रूप में रूपांतरित होती है। ये ग्रुप डी 2014 में पूछा हुआ है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन मानव निर्मित है? तो बताना हम लोग का कौन सा ईंधन है जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है। तो 31 का आंसर हो जाएगा तो हम लोग का बी यानी कि गोबर गैस क्या हम लोग का तो मानव द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, कोयले की किस किस्म में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा उपस्थित है? तो बताना है कोयले की किस किस्म में हम लोग की कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है। तो हम लोग का 32 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है। 33 नंबर क्वेश्चन है, ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो 33 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि द्रवीकरण। यानी कि ठोस जो कोयला होता है उसे तरल हाइड्रोकार्बन में जो परिवर्तित किया जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो द्रवीकरण कहेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम डैक्स के ऑक्साइड के रूप में होता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि नाइट्रोजन और सल्फर। यानी कि जब कोयला और पेट्रोलियम का दहन होता है तो उसके ऑक्साइड के रूप में क्या होते हैं? तो नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 35 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि CO2 प्लस H2O। यानी कि हाइड्रोकार्बन के जो पूर्ण दहन होगा उससे हम लोग को क्या प्राप्त होगा? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होगा हम लोग का। 36 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के शोधन के दौरान प्राप्त कैरोसिन निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा यानी कि पैराफिन। यानी कि पेट्रोलियम का जब शोधन किया जाता है उसके दौरान प्राप्त कैरोसिन किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो पैराफिन के मोम के लिए प्रयोग किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के शोधन के पश्चात प्राप्त अवशिष्ट पदार्थ निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि टार। यानी कि पेट्रोलियम के शोधन के पश्चात जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो हम लोग को टार के निर्माण में हम लोग का प्रयुक्त करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, इंजनों में अपस्फोटन यानी कि नोकिंग कम करने के लिए ईंधन में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि टेट्रा एथिलेट। यानी कि इंजनों में यानी कि नोकिंग को कम करने के लिए हम लोग इसमें क्या मिलाते हैं? तो टेट्रा एथिलेट मिलाते हैं इसको। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीजल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है? तो डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रयुक्त की जाती है? तो 39 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि C10 से। तो C10 से हम लोग किसका पता करते हैं? तो हम लोग का डीजल की गुणवत्ता को पता करते हैं। ठीक, तो ऑक्टेन से हम लोग क्या करेंगे? तो ऑक्टेन से हम लोग का पेट्रोल का पता करते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, C10 से हम लोग डीजल का और ऑक्टेन से हम लोग का पेट्रोल का हम लोग का गुणवत्ता प्राप्त करते हैं। ठीक, अब हम लोग का 40 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस का सर्वप्रमुख घटक है। तो प्राकृतिक गैस का सर्वप्रमुख घटक हम लोग को बताना है। तो 40 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि मीथेन हम लोग का प्राकृतिक गैस का सर्वप्रमुख घटक होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, कोल गैस में उपस्थित घटक का चयन कीजिए। तो कोल गैस में उपस्थित जो घटक है उसका चयन कीजिए। तो 41 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि ये सभी होते हैं यानी कि मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि कोल गैस में उपस्थित कौन से गैस होते हैं? तो हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है और मीथेन भी होता है हम लोग का। 42 नंबर क्वेश्चन है, जल गैस निम्नलिखित में से किसका सम्मिश्रण है? तो बताना हम लोग का जल गैस किसका सम्मिश्रण होता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन H2 का होता है। ठीक, 43 नंबर क्वेश्चन है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग का 43 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि ए और बी दोनों। यानी कि LPG में किसका प्रयोग करते हैं? तो खाना पकाने के रूप में और वाहन के ईंधन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं LPG का। 44 नंबर क्वेश्चन है, चारकोल का निर्माण किस विधि से होता है? तो बताना है चारकोल का निर्माण किस विधि से होता है। तो 44 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि लकड़ी के भंजक आसवन से।
यानी कि लकड़ी के वाद्यक आसवन से हम लोग क्या करते हैं, तो चारकोल का निर्माण करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, ठोस ईंधनों का नकारात्मक पक्ष है। तो ठोस ईंधन का जो नकारात्मक पक्ष होता है उसको बताना है। तो 45 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इनके दहन से राख उत्पन्न होती है। तो जब ठोस ईंधन जब जलते हैं तो इनके दहन से हम लोग को राख प्राप्त होती है, ये हम लोग का नकारात्मक पक्ष होता है। ठीक। 46 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम में निम्न में से कौन से तत्व उपस्थित होते हैं। तो बताना है पेट्रोलियम में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं। तो 46 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि ये सभी होते हैं। यानी कि पेट्रोलियम में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो हाइड्रोजन भी होते हैं, कार्बन भी होता है और सल्फर भी होता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है। तो बताना है पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है। तो 47 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रभाजी आसवन से हम लोग पेट्रोलियम का शोधन करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के शोधन की प्रक्रिया में पेट्रोलियम गैस किस तापमान पर प्राप्त होता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 40 डिग्री से 205 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग पेट्रोलियम गैस को तापमान से प्राप्त करते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन में सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हाइड्रोजन गैस के ईंधन से सबसे कम हम लोग को क्या होती है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। ठीक, इसको ध्यान रखिए। 50 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो बायोगैस को हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं। तो 50 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गोबर गैस के नाम से हम लोग जानते हैं बायोगैस को। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। तो 51 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सी बी देसाई। यानी कि सी बी देसाई ने क्या किया था, तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था हम लोग का। एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ है। 52 नंबर क्वेश्चन है, तीव्र ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम करने के लिए हमें इनमें से किस प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। तो 52 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम। तो कोयला और पेट्रोलियम का हम लोग का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है। 53 नंबर क्वेश्चन है, जेट्रोफा नामक वनस्पति से निम्नलिखित में से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है। तो 53 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बायोडीजल। तो बायोडीजल हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, तो जेट्रोफा नामक वनस्पति से हम लोग क्या करते हैं, तो 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवकरणीय स्रोत नहीं है। तो हम लोग को इनमें से बताना है अनवकरणीय स्रोत कौन सा नहीं है। ठीक, तो हम लोग का 54 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वायु हम लोग का अनवकरणीय स्रोत नहीं है। ठीक, हम लोग का प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम गैस और कोयला हम लोग का क्या होता है, अनवकरणीय स्रोत होते हैं। ठीक, ये खत्म हो जाते हैं हम लोग का। ठीक, 55 नंबर क्वेश्चन है, जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर गैस एक्स बनती है जो बर्निंग स्प्लिंटर को इसके पास लाने पर पप ध्वनि उत्पन्न करती है। गैस एक्स कौन सी गैस है। तो 55 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हाइड्रोजन गैस है। ठीक, तो ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, वह प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जिससे पेट्रोल और डीजल प्राप्त किया जाता है। तो 56 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पेट्रोलियम। यानी कि पेट्रोलियम से हम लोग पेट्रोल और डीजल को प्राप्त करते हैं। ठीक, 57 नंबर क्वेश्चन है, लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाती है। 57 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कोयले। यानी कि कोयले क्या होता है, तो मृत पौधे के परिवर्तित होने की प्रक्रिया हम लोग की कार्बनीकरण कहलाती है कोयले की। ठीक, 58 नंबर क्वेश्चन है, सीएनजी और एलपीजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो हम लोग को कथन गलत कौन सा है बताना है। तो 58 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सीएनजी और एलपीजी पाइप द्वारा घरों में पहुंचाई जा सकती है। तो सीएनजी और एलपीजी पाइप द्वारा क्या होती है, घरों में हम लोग को पहुंचाई जा सकती है। ये क्या हम लोग का गलत है। ठीक, गलत बताना है हम लोग को। तो सीएनजी और एलपीजी में कार्बन कण नहीं होते हैं, तो ये क्या हम लोग का सही है। सीएनजी और एलपीजी को स्वच्छ ईंधन के रूप में लेबल किया जाता है, तो ये क्या सही है। सीएनजी और एलपीजी दोनों कार्बन आधारित ईंधन है, तो ये क्या हम लोग का सही है। ठीक, हम लोग को गलत बताना है। ठीक, तो 58 का आंसर हो जाएगा हम लोग का ए।
59 का आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है? तो 59 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि समाप्त और गैर नवीकरणीय। यानी कि जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम क्या होता है, तो समाप्त हो जाते हैं, कभी ना कभी समाप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, तो समाप्त और गैर नवीकरणीय है हम लोग का। ठीक, ग्रुप डी 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है, जब कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कौन सी प्रदूषणकारी हानिकारक गैस उत्पन्न होती है? तो 60 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग को जलाने पर हम लोग क्या प्राप्त होती है, तो प्रदूषणकारी हानिकारक गैस उत्पन्न होती है। 61 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस CH4 के जलन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? यानी कि जब मीथेन के जलने से कौन सी गैस निकलती है बताना है। तो 61 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जब मीथेन यानी कि प्राकृतिक गैस जलती है। तो ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? तो हम लोग को गैर पारंपरिक स्रोत हम लोग को बताना है। तो 62 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है हम लोग का गैर पारंपरिक स्रोत है, यानी कि हमेशा चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस हम लोग का ये क्या होते हैं, अनवकरणीय स्रोत होते हैं हम लोग का, यानी कि पारंपरिक स्रोत होते हैं हम लोग का। ठीक, 64 नंबर क्वेश्चन है, कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? तो 63 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। तो कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण जो करना है तो हम लोग को एयर कंडीशनिंग और हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए हम लोग को। ठीक, ग्रुप डी 2022 में और बीपीएससी में पूछा हुआ है। 64 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का जलना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? तो प्राकृतिक गैस का जलना कौन सी अभिक्रिया है हम लोग को बताना है। तो 64 का आंसर हो जाएगा ये, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो प्राकृतिक गैस जब जलता है तो हम लोग क्या होती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है उसमें। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो बताना है कोयले में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है। तो 65 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की सबसे अधिक मात्रा होती है। 66 नंबर क्वेश्चन है, सल्वो और अन्य कीटों को प्रतिकर्षित करने हेतु प्रयुक्त नेप्थलीन की गोलियां डैश से प्राप्त होती है। तो 66 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कोलतार। यानी कि कोलतार क्या होती है हम लोग का सल्वो और अन्य कीटों यानी कि इंसेक्ट को प्रतिकर्षित करने के लिए हम लोग नेप्थलीन की गोलियां कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो हम लोग कोलतार से प्राप्त करते हैं। ग्रुप डी में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक